दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी एक नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर देने वाले नए फीचर्स के बारे में, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक्चुअली में हमें एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शाबू व्हील्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और किसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं हमें कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो में जो भी कुछ बताने जा रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस और काफी सारे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं का रिव्यूज कर चुका हूं, उस नॉलेज के हिसाब से मैं बताने जा रहा हूं। अगर कुछ भी चीज मिस हो जाती है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। सबसे पहले कंपनी की तरफ से एक मोबाइल रखने के लिए अच्छा सा प्लेस बना के दे, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा होंगे या नॉर्मल ऑटो रिक्शा के अंदर। जब मैं ऑटो रिक्शा चलाता था तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती थी मेरे को, और फुल पैसेंजर बैठते थे और बीच रोड पे मेरे को फोन आना चालू हो जाता था, फोन उठा के बात नहीं कर पाता था। और प्लेस भी होता था यहाँ पे सामने जो काइन रखने के लिए वहां पे देता है ना, हर एक ऑटो रिक्शा के अंदर प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे अगर रखते हैं तो फोन उछल उछल के खराब होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो वहां पे भी नहीं रख पाता था और ऊपर के जोब में डाल के लेके जाता था। लेकिन आजकल भी मैं काफी सारे ऑटो रिक्शा के अंदर देख रहा हूं, अपने ऑटो के हैंडल के ऊपर लब्बर लगा के बीच में रख दे रहे हैं, या तो जुगाड़ करके वो मोबाइल होल्डर होता है ना उसको एडजस्ट करके लगा दे रहे हैं, वहां पे रख रहे हैं। ये चीज पर्सनल यूज के भी अलावा आजकल काफी सारे ऑटो रिक्शा ओला उबर के अंदर चल रहे हैं सिटी के अंदर। तो सिटी के अंदर जो ज्यादातर ट्रैफिक होती है तो और कस्टमर का लोकेशन भी ट्रैक करना होता है हमेशा, तो मोबाइल को तो बार बार देखना ही पड़ता है। अगर कंपनी की तरफ से मोबाइल रखने के लिए प्लेस अगर प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा हर एक ड्राइवर के लिए। और अगली रिक्वायरमेंट है ऑटो रिक्शा के अंदर पर्दों की। इनको हमेशा तो इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है, लेकिन जब बारिश शुरू होती है तो सबसे पहले जरूरत इन्हीं चीजों की होती है। जब मैं ऑटो रिक्शा चलाता था तो मेरे गांव से और करीबी सिटी के बीच में चलाता था, 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था। जब मैं पैसेंजर को फुल बिठा के लेके जा रहा हूं और बीच में अचानक बारिश आना शुरू हो गई तो पर्दे निकाल के डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तभी तक ऑटो रिक्शा के अंदर ज्यादातर पैसेंजर भीग जाते हैं। और जब बारिश खत्म होती तो ये पर्दों को रखने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। जनरली क्या होता है, हर ऑटो रिक्शा के अंदर जब हम टॉप अस्तर सिलाने जाते हैं तो पर्दों को भी राउंड करके वहां पे लगा देते हैं और पाइप के बीच में डाल के, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि हमेशा उसको निकाल देते हैं बारिश में, तो हमें वहां पे लगा के रखने कुछ भी नहीं होता। बहुत बड़ी दिक्कत है ये। अगर आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो आप रिलेट कर पाओगे। अगर कंपनी की तरफ से इसको जिप सिस्टम या कुछ भी अच्छा बना के देते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत को खत्म कर सकते हैं। तो ये थे बेसिक रिक्वायरमेंट, हर एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में या नॉर्मल ऑटो रिक्शा में जरूरत होती है इनको, और हर एक ड्राइवर इन प्रॉब्लम्स को रिलेट कर पाता है। कंपनी अगर एक्स्ट्रा फीचर्स के नाम पे ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, टच स्क्रीन, रिवर्स कैमरा, ये तामझाम देने के बदले अगर ये जरूरत पड़ने वाली चीजों को फुलफिल करती है तो हर ड्राइवर खुश हो जाता है। और इसके अलावा अगर मेन परफॉर्मेंस में देखा जाए तो हमें हर एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर ज्यादा से ज्यादा टॉर्क होना चाहिए। इसकी क्या जरूरत पड़ती है आपको समझाता हूं। जनरली क्या होता है कि हर एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा 3 पैसेंजर और एक ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है मार्केट के अंदर। ये ऑफिशियल तौर पे L5M कैटेगरी में ये जरूरत होती है और गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब ये ऑटो रिक्शा ओनर के पास जाती है तो वो 3 जन के बिठा के तो नहीं चलाता है। जनरली गांव में अगर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं या सिटी में चला रहे हैं तो ज्यादा बिठाने की कोशिश करता है, ज्यादा कमाने की कोशिश करता है, और 2-3 जन को बिठा के घुमाते रहेंगे तो हम ज्यादा नहीं कमा पाते हैं। एटलीस्ट 5 जन को तो बिठाता ही बिठाता है हर एक ऑटो रिक्शा वाला, और उससे ज्यादा तो बताइए मत। अगर बड़ी ऑटो रिक्शा हुई तो ज्यादा बिठाते हैं, वो बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब क्या होता है, हमें जनरल आईसी इंजन के ऑटो रिक्शा के अंदर हम ज्यादा बिठाते हैं, ज्यादा लोड डालते हैं या मल्टीपर्पज यूज भी करते हैं, तो हमें क्या होता है उसके अंदर क्लच और गियरिंग सिस्टम मिलता है। तो उससे क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा टॉर्क फर्स्ट गियर में मिल जाता है। तो जितना भी लोड डालते हैं तो हम फर्स्ट गियर के अंदर मूव कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा ऑटो रिक्शा को चलाते हैं। ये आपको ऐसे इंजन के क्लच और गियर की वजह से मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की, तो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम दिया जाता है, ना तो क्लच होता है ना तो गियर होता है। तो इससे क्या होता है, अगर ज्यादा लोड आप डाल के ऑटो रिक्शा मूव करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं आपकी ऑटो रिक्शा मूव हो। तो जितना आपको बताया गया है उतना ही लोड डालना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको अगर हर एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर ज्यादा टॉर्क दिया जाता है तो फायदेमंद होता है, और हर एक ड्राइवर भाई के लिए ये रिक्वायरमेंट होती ही है, क्योंकि 3 जन को बिठा के तो सारा दिन घूमने से वो ज्यादा कमा नहीं पाता है। तो ये बात को कंपनी नोटिस करना चाहिए, ज्यादा टॉर्क देने की कोशिश करना चाहिए। अगली सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम 3-4 लाख रुपए लगा के एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेते हैं और कुछ भी दिक्कत आती है तो पीछे पलट के कंपनी को देखते हैं तो बोलती है ना बाबा ना, मेरा काम नहीं है ये,
उसको पूछो, उसको पूछो, उसको पूछो, ऐसे घुमाते रहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर सेल्स सर्विस एंड सपोर्ट की। कोई भी बंदा इतना पैसा लगा के एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेता है तो कोई भी दिक्कत होती है तो कंपनी को ही देखेगा ना। तो उसके पास अगर जाएंगे तो वो सताने में लग जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 3-4 लाख रुपया लगा के एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ले रहे हैं और उतना पैसा जोड़ने में कई महीने लग जाते हैं। इतना आसान नहीं है। कई वीडियोस आप देखे होंगे कि 10,000 कमा सकते हैं, 5,000 कमा सकते हैं, ऑटो रिक्शा फुल बिजनेस, ये सब नहीं होता है। यूजुअली मैं ऑलरेडी ऑटो रिक्शा चला के देखा हूं तो उतना कमा नहीं पाते हैं। डेली का 500 से 1000 से मैक्सिमम अगर 2000 तक पहुंचते हैं तो उस दिन का सक्सेस हो जाता है। 2000 रुपया अगर एक दिन में ऑटो रिक्शा से कमा लिए हैं तो सबसे बड़ी सक्सेस वही है। उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो तो रिक्वायरमेंट है। कम से कम कमा लेते हैं यार, ज्यादा बहुत जगह बहुत ऑटो रिक्शा है। ऐसा हवा में बात करने से कोई फायदा नहीं है। उस सब करने के बाद अगर कोई भी हमें ऑटो रिक्शा की सर्विस सही नहीं देता है तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए कंपनी अपने सर्विस एंड सपोर्ट को बहुत बढ़ाना चाहिए और जब भी कस्टमर जाता है तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत रिस्पांस होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगा, जनरली ऐसी इंजन के ऑटो रिक्शा के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नॉर्मल हमें लोकल में ही हमारा मैकेनिक मिल जाता है, तो वहां पे जाके बना ले सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर आप कहीं पे भी अभी मैकेनिक अवेलेबल नहीं है। अगर बाहर कुछ भी जुगाड़ करेंगे तो आपको वारंटी नहीं लेंगे, और वारंटी नहीं होगी तो आपको छोटा मोटा अमाउंट का पार्ट्स नहीं होते हैं ऑटो रिक्शा के अंदर। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर बैटरी भी बहुत कास्ट होती है, मोटर भी बहुत कास्ट होती है, तो ये प्राइसेस ज़्यादा होते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। तो कंपनी की तरफ से सही से सर्विस एंड सपोर्ट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये सबको रिक्वायरमेंट है। और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं मेरे को कि सर्विस सेंटर ये लोग सर्विस सही रिस्पांस नहीं देते हैं। कई सारे कमेंट्स में तो अपने कंपनी का नाम भी मेंशन किया हुआ है, ये कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं है, ये कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं है। तो उसको अगर सुधार लेते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इन सभी के अलावा भी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है रेंज की। हर एक बंदा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का नाम सुनते ही कितना रेंज मिलता है यही क्वेश्चन आता है, और कंपनी भी यही क्वेश्चन को जवाब देने के लिए ARAI सर्टिफिकेट रेंज जो होता है सबसे ज्यादा होता है, उसी रेंज को बता के आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बेच देती है। जब आप रियल ड्राइविंग करते हैं तो उतना रेंज नहीं मिलता है, एटलीस्ट आपको 50 से 60 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिलता है सर्टिफाइड रेंज से, तो वहां पे डिसअपॉइंटेड मिलता है। तो अगर कंपनी की तरफ से रियल ड्राइविंग रेंज ही बता दे तो वो ड्राइवर एक सेटिस्फेक्शन से खरीद लेता है, हाँ इतने रेंज मिलता है। हाँ, यहाँ पे कंपनी की तरफ से ये भी बताया जाता है कि ARAI सर्टिफिकेट है। अरे जनरली ऑटो रिक्शा खरीदने जाते हैं कई सारे ऑटो रिक्शा भाइयों के तो सर्टिफाइड रेंज क्या है, रियल ड्राइविंग रेंज क्या है भी पता नहीं होता है। उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। लेकिन एक्चुअली में हमें एक दिन में ऑटो चलाने के लिए कितना रेंज चाहिए, और बड़े बड़े ब्रांड अपने ऑटो रिक्शा के अंदर रेंज इतना कम क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। जब तक आप कमेंट करके बताना एक दिन में आप कितना किलोमीटर चलाते हैं अपने ऑटो रिक्शा को। तो दोस्तों ये थे एक्चुअली में हमें एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में रिक्वायरमेंट होने के फीचर्स। इसको छोड़ के तामझाम पूरा दे रही है हर एक कंपनी अपने ऑटो रिक्शा के अंदर, तो उसको सुधार लेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसके अलावा इस वीडियो में जो भी मैं बताया हूं उसमें से किसी को भी आप रिलेट कर पाते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम स्किप हो गई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।